Dear students, I welcome you in our educational channel मैकेनिकल पंडित। हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आइए जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। इसके बाद बहुत सारे कंडीशंस देखेंगे डिफरेंट बीम, डिफरेंट सेक्शन ऑफ बीम पे। लेकिन एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए बीम ए बी सिंपली सपोर्टेड एट इट्स टू एंड ए एंड बी एंड लोडेड विथ 80 किलो न्यूटन। ये सभी किलो न्यूटन में है और ये सभी मीटर्स में डिस्टेंस है एट 3 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक ना। दीज आर दी लोड। सपोज दिस लोड इज 100 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन एंड 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इनको हम जो है सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू फाइंड। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट मैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको बताऊँगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि ये समझ में आ गया तो आपका एसएफडी बीएमडी बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। along with that we have to draw shear force diagram and bending moment diagram. Basically shear force diagram and bending moment diagram is the graphical representation of shear force and bending moment. ये कैसे करते हैं, तो उसके पहले आइए हम एक एक चीज़ पहले कैलकुलेट कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर द एक्सियल फोर्स, कैलकुलेशन फॉर एक्सियल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सियल फोर्स कहाँ पे लग रहा है। एक्सियल फोर्स आपका यहाँ पे सिर्फ एक जगह लग रहा है, दीज आर दी ऑल वर्टिकल लोड्स। और हमको मालूम है कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी सेक्शन पे यह बीम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका जीरो हो, टोटल वर्टिकल फोर्स जीरो हो और टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट जीरो। दीज थ्री कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक्सियल फोर्स आप देखें कि एक्सियल फोर्स यहाँ पे सिर्फ एक जगह लग रहा है। जो इंक्लाइंड फोर्स है ये 100 किलो न्यूटन का एट पॉइंट ये F और ये पॉइंट मान लीजिए G, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल ये जो 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री होगा। तो ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 100 कॉस 45 डिग्री। तो ये जब आप निकालेंगे 100 कॉस 45 डिग्री तो ये आएगा आपका 70.7 किलो न्यूटन और वर्टिकल लोड भी आएगा 70.7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है 70.7, तो यहाँ भी ये क्या लगेगा आपका एफ एच क्या लगेगा 70.7 किलो न्यूटन। तो देयर इज ओनली वन एक्सियल फोर्स एंड दैट विल बी एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट विल बी 70.7 किलो न्यूटन। दैट विल बी योर वन आंसर। नाउ कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। अब शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए ये आर ए और आर बी, ए रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी आपको निकालने पड़ेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आर ए प्लस आर बी टोटल वर्टिकल फोर्स विल बी 0 इक्वल टू, अब ऊपर कितना लग रहा है 80 प्लस, ये तो ऊपर लग रहा था, ये नीचे कितना लग रहा है 80 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 70.7। ये एक आपका कैलकुलेशन निकल गया। दूसरा बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 0, टोटल बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए टोटल बेंडिंग मोमेंट जब 0 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 3 4 5 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू 12। ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, देखिए ये ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। दिस विल बी गोइंग लाइक दिस।
एंड ऑल दीज फोर्स आर एक्टिंग क्लॉकवाइज, ये यहाँ से क्लॉकवाइज लगा रहा है सभी फोर्स, तो आर बी इंटू 12 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए एक एक हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये 70.7 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 1 4 5 6 + 3 9, ठीक है, प्लस 60 इंटू, अब ये 60 दूसरा फोर्स हो गया, तो 1 2 3 और 3 6 प्लस 80 इंटू कितना हो गया 80 इंटू 1 2 और 3 5 प्लस 60 ये वाला, तो 1 + 3 4 प्लस ये 80 डिस्टेंस 80 इंटू 3, ये जब आप टोटल निकालेंगे सॉल्व करके तो यू विल फाइंड आर बी इक्वल टू 156.36, आर बी आपका कितना निकल जाएगा 156.36, ठीक है। दूसरा अब बचेगा आपका आर ए, तो यहाँ पे जब आर ए निकालेंगे, आर बी आपको पता चल गया, तो यहाँ पे से अब आपको आर ए मालूम चल जाएगा और आर ए आपका निकल कर के आएगा 194.34 किलो न्यूटन, और ये भी किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये आपका आर ए निकल गया और आर बी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, ठीक है। सन फॉर शियर फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे शियर फोर्स पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे शियर फोर्स के लिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए आर बी कितना निकला था आपका, आर बी 156, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 156, ठीक है, और यहाँ पे आर ए कितना निकला था आपका 194.34, ठीक है, ये दोनों निकला हुआ है। अब शियर फोर्स का कैलकुलेशन, तो एस एफ शियर फोर्स कैलकुलेशन, देखिए ध्यान दीजिए शियर फोर्स एट बी। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम याद कर लें, जो साइन कन्वेंशन था हमारा शियर फोर्स का, साइन कन्वेंशन हमारा कुछ ऐसा था कि कोई भी बीम है, बीम के आप किसी भी सेक्शन पे यदि हैं, किसी भी सेक्शन पे आप बैठ जाएं, राइट साइड में यदि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक। लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसी का हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आर बी तो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम किसी सेक्शन पे बैठेंगे या कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो जस्ट इस पॉइंट से लेफ्ट, क्योंकि राइट जाने की कोई संभावना नहीं है, आप जाएंगे और खाई में गिर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड जाने की कोई संभावना नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे। जब लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आर बी क्या हो गया राइट साइड में, तो जब आर बी राइट साइड में हो गया तो यहाँ पे ये आर बी अपोजिट नीचे से ऊपर की ओर है, तो आप क्या ले लेंगे एस एफ एट बी, क्या हो जाएगा 156 पॉइंट समथिंग आया था 156.36, ठीक है। उसके बाद शियर फोर्स एट एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो शियर फोर्स एट, अब यहाँ से देखिए कोई लोड इधर नहीं है ना ही कोई पॉइंट है, तो अब हम पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे एट जी, ठीक है। किसी किसी बुक में लिखा होगा एग्जैक्टली जी पे हम नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा सा हमें फिर लेफ़्ट आना पड़ेगा, तो जी क्या हो जाएगा राइट साइड में आ जाएगा। और कोई पूछ सकता है कि सर हम यहीं पे बैठें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेफ़्ट में हमारे पास जगह है, जब तक लेफ़्ट में जगह रहेगा तब तक हम जाएंगे, जैसे ए पॉइंट तक आएंगे, लेकिन ए पॉइंट के इधर नहीं जाएंगे, क्यों कि फिर इधर खाई है, इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो है यहाँ तक आएंगे और ए को हम लेफ्ट साइड मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी जगह है तो हम जी के जस्ट इधर आ जाएंगे, ठीक ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ, यहाँ लिख भी सकते हैं जस्ट लेफ्ट ऑफ जी। हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार आपको समझा दिए। तो जी क्या हो गया अब राइट साइड में, तो ध्यान दीजिए यहाँ तक तो ऑलरेडी 156 था ही हमारा, 156.36 था, और जी क्या हो गया अब राइट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा 70.7। तो ये अभी ये आपका कितना वैल्यू निकल करके आएगा 85.3, ठीक है। शियर फोर्स एट एफ या एट जस्ट लेफ्ट ऑफ, जस्ट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले से तो 85.3 ऑलरेडी आ रहा था, और ये अब एफ क्या हो गया राइट साइड में, तो राइट साइड में अगेन माइनस, तो क्या हो जाएगा -60। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25.3। तो ये जी पे निकल गया, ये एफ पे निकल गया, ठीक है। फिर उसी तरह से शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग शियर फोर्स एट ई बट यू आर जस्ट लेफ्ट ऑफ ई। तो ये कितना हो जाएगा 25.3, तो ऑलरेडी आ ही रहे थे, यहाँ पे -80, क्योंकि ये जो है 80 क्या हो जाएगा फिर राइट साइड में, क्योंकि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो ये -80, तो 25.3 -80 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54.7, ठीक है। फिर अब डी पे शियर फोर्स एट डी कितना ऑलरेडी, सॉरी ये माइनस में आएगा ध्यान दीजिएगा, तो -54.7 तो आ ही रहा था। फिर अब डी पे आप लेफ्ट साइड में हैं, डी क्या हो गया राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या लेते हैं माइनस, तो -60, ये अगेन कितना हो जाएगा -140.7, ठीक है। शियर फोर्स एट सी क्या होगा, ध्यान दीजिए शियर फोर्स एट पॉइंट सी -114.7 ऑलरेडी आ रहा था। फिर आप इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो सी क्या हो जाएगा राइट साइड में, तो -80 कितना हो जाएगा -194.7, एंड शियर फोर्स एट सी तो ऑलरेडी -194.7 है, ठीक है, 194.7 है। और यहाँ पे जब आएंगे तो अभी इसके लेफ़्ट जाने का जगह नहीं है, तो इसको लेफ़्ट में ही कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको लेफ़्ट साइड ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आपका -194.7, तो शियर फोर्स एट ए पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यही -194.7 ये था, और ऑलरेडी जो है यहाँ पे 194.3 निकाले हुए हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी माइनस है, तो देखिए ऑलरेडी माइनस आ रहा है -194.7। तो इस तरह से आपको ए तक आपने क्या निकाल दिया शियर फोर्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे किसका, बेंडिंग मोमेंट का, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब ये दोनों देखेंगे, पहले दोनों कैलकुलेट कर लेंगे एनालिटिकली, तब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, ओबियसली 0 होगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, बी पे ही निकाल रहे हैं। शियर बेंडिंग मोमेंट एट जी, जी पे क्या हो जाएगा आर, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। और अब याद कीजिए कि हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते थे और क्लॉकवाइज को क्या लेते थे, तो सिमिलर इसी बीम सेक्शन में देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये यदि कोई बीम है, ये सेक्शन है आपका, ठीक है, तो राइट साइड में क्लॉकवाइज होता था तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से इधर आपका क्लॉकवाइज को निगेटिव, इधर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और इधर
आपका निगेटिव। ठीक है, सिर्फ एक याद आपको रखना है कि राइट साइड में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, इधर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा, 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी जी देखिए तो क्या हो जाएगा, आर बी 156, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेते थे, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, आर बी मतलब 156.34 कुछ ऐसा था, इंटू डिस्टेंस क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 469। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट एफ निकालेंगे, एट एफ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 156.34 इंटू ये 6, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6। और ये जी पे जो लग रहा है, अब ये क्या लग रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए तो क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा 70.7 इंटू डिस्टेंस कितना है 3, क्योंकि इसी पॉइंट पे लग रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आप निकालेंगे, ये निकल करके आएगा 726.06। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना निकलेगा बताइए, ये 156.34 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर 336 और ई पे निकाल रहे हैं तो ई से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 70.7 इंटू 4। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, माइनस अब ये भी आ जाएगा 60 इंटू 1, क्योंकि क्या है ये देखिए क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये आपका टोटल कितना निकल करके आ जा रहा है 751.72। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकल गया, अब डी पे निकालिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, तो क्या हो जाएगा 156.34 इंटू, अब डिस्टेंस कितना है डी से, तो ये 1123538 माइनस 70.7 इंटू यहाँ से ये 5 डी तक देख लीजिए, 5 माइनस 60 इंटू 2 माइनस 80 इंटू 1, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना निकल करके आ जाएगा। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू 698। ओके, अगेन बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, अगेन 156.34 इंटू 9, देख लीजिए सी से डिस्टेंस यहाँ से 1123639 माइनस 70.7 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3456, ठीक है, माइनस 60 इंटू 3 माइनस 80 इंटू 2 और माइनस ये 60 भी अब आ गया 60 इंटू 1, तो ये आप जब निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, यहाँ पे यू विल गेट 644। ठीक है, एंड अगेन बेंडिंग मोमेंट एट ए। ठीक है, जब बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालेंगे तो अब इक्वेशन देखिए क्या आ रहा है, 156.34 इंटू एट ए पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 माइनस 70.7 ये वाला इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 माइनस 60 इंटू ये 60 है आपका 336 माइनस 80 इंटू 5 माइनस 60 इंटू 4 माइनस 80 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया 0। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें एनालिटिकली हम लोगों ने शियर फोर्स कैलकुलेट किया और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया। अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि सभी पॉइंट पे शियर फोर्स हमारा निकल गया और बेंडिंग मोमेंट निकल गया। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत अच्छे से कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये ज़रूर समझिएगा। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे हमने सॉल्व नहीं किया है, आप ध्यान दिए होंगे तो। ठीक है, अब यहाँ से आप जस्ट एक प्रोजेक्टर गिरा लीजिए सभी का। ठीक है, यहाँ से भी ये 2H पेंसिल से आप एग्जैक्टली ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 समझाने का यहाँ मतलब सिर्फ ये था कि आप अच्छे से ड्रॉ करना समझ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इसको, इसी बीम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे लिख भी देते हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए हो गया। ठीक है, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक एवरेज वैल्यू देख लीजिए जो शियर फोर्स कैलकुलेशन किए हैं। इसमें जनरली मैक्सिमम वैल्यू आपका यही 156, 85 ये सब आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 114, 194 यही सब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक स्केल लेंगे। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट के लिए पहले शियर फोर्स के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 156 है, तो इसके लिए एक स्केल ले लीजिए। ठीक है ना, स्केल क्या कि यहाँ पे ये सभी किलो न्यूटन में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एवरेज 20 किलो न्यूटन या इवन 50 किलो न्यूटन आप ले लीजिए। 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से सभी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, हमने स्केल ले लिया, यहाँ पे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। स्केल जो हमने लिया है, स्केल SFD के लिए। ठीक है ना, स्केल लिए हम 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम कहीं भी छोटे साइज में लिख सकते हैं। अब देखिए शियर फोर्स एट B, यही पॉइंट B है। ठीक है ना, ये पॉइंट का आप चाहें तो नामकरण कर सकते हैं। बच्चों का नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। A, ये C, ये D, E, F, G और B। गलती से ये नामकरण आप नहीं भी किए तो ऑलरेडी प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब B पे देखिए कितना वैल्यू है, 156.36। और हमने क्या बोला है कि राइट साइड में नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव निगेटिव हम लिख चुके हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये क्या हो गया, एट B पे, यानी ये एट B पे 156 और 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर के आसपास B पे ये आपका आ गया पॉइंट 156। ध्यान दीजिए 1.56.36 हो गया। ठीक है, उसी तरह से B पे हो गया। G पे आपका कितना आया है 85.3, तो 85 पॉइंट दैट मीन्स का 50 किलो न्यूटन से वो कर लीजिए, तो ये कितना आएगा लगभग 2 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये आपका क्या हो गया, कितना वैल्यू हो गया 85.3। उसी तरह से F पे शियर फोर्स एट F 25.3, एट यहाँ पे F पे कितना आ गया आपका आधा सेंटीमीटर के आसपास 25.3। उसके बाद शियर फोर्स एट E -54 है, -54 है मतलब नीचे ये 54.7। एट D देखिए 114, तो एट D पे 114 आ गया। ठीक है, 114। उसी तरह से C पे देखिए 194, ये C पे 194 और यहाँ भी A पे भी कितना निकला है 194। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब मिलाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए
यही है आपका, ये ऊपर गया। अब यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स तो है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फिर ये नीचे आए, ठीक है, फिर यहाँ से सीधा जाएंगे, पहले यहाँ से सीधा जाएंगे। जस्ट राइट ऑफ एफ इट इज 85.3 बट जस्ट एट लेफ्ट इट इज 25.3, ठीक है। फिर ये सीधा कहाँ जाएंगे, ई पे। जस्ट एट राइट ऑफ ई इट इज 25.3 बट जस्ट एट लेफ्ट ऑफ ई इट इज 54.7 माइनस। फिर ये आपका सीधा जाएंगे, फिर आ गए, फिर सीधा जाएंगे, फिर और फिर लास्ट में क्या हो गया, ये भी 194, ये भी कितना था 194, ये भी 194, और इसको अब क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शियर फोर्स डायग्राम हो या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, हमेशा क्लोज लूप बनता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप हैचिंग कर दीजिए, फ्री हैंड आप नहीं कीजिएगा, स्केल से कीजिएगा, ठीक है। हैचिंग 45 डिग्री पे जनरली करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था अपना शियर फोर्स डायग्राम। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग बढ़ेंगे किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ध्यान दीजिए कि बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे ऑलरेडी हम लोग एनालिटिकली निकाल चुके हैं। यहाँ पे बी पे 0 है, एट जी पे 469, एफ पे, ई पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर पॉइंट्स पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये बाय द वे सभी क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है, सभी पॉजिटिव में है। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट बी 0 है, यहाँ पे जी पे कितना है, देखिए जी पे 469। अब यहाँ भी स्केल लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी स्केल ले लीजिए, ठीक है ना। लेट 200 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, और अकॉर्डिंगली यहाँ भी आप लिख दीजिए, ये कितना आ गया 469। फिर अब ये कौन सा पॉइंट है, एफ, ठीक है। तो एफ वाले पॉइंट पे यहाँ पे आ गया एफ पे, और एफ पे देखिए कितना है बेंडिंग मोमेंट एट एफ 726, तो यहाँ पे 720 से इससे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से एट ई पे 751, एट ई कौन सा है 751, इससे ऊपर है 751, ठीक है। फिर एट डी 698, एट डी यही वाला डी पॉइंट आ रहा है 698, दैट मीन्स कि इधर कहीं आएगा आपका 698। फिर एट सी पे देखिए 644, एट सी पे 644, दैट मीन्स इसके नीचे ही आएगा। और एट ए देखिए एट ए पे 0, ठीक है। तो अब इनको सभी पॉइंट्स को आप आराम से जो है क्या करेंगे, मिला देंगे, किससे, स्ट्रेट लाइन से। हमेशा पॉइंट लाइन में आपको आगे चल कर के हम समझाएंगे कि कैसे यह इक्वेशन बनता है और इसको क्यों स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं, ठीक है। ये सभी को ठीक है। तो ये सभी को मिला दिए, तो ये क्या हो गया, अब आपको इनको आप हैचिंग से कर दीजिए। आप जो है स्केल से हमेशा हैचिंग कीजिएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, काफ़ी टाइम मिलता है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। और ये क्या हो गया, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन
बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल था सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर से एक बार स्टेप आपको दोहरा दें कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है व्हाट स्टेप आपको एक बार जस्ट रिपीट कर देते हैं कि जो भी क्वेश्चन है रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। दूसरा फाइंड रिएक्शन फोर्स आर ए एंड आर बी। दूसरा कैलकुलेट शियर फोर्स एट एवरी पॉइंट। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद टेक सुटेबल स्केल फॉर एसएफडी एंड बीएमडी। दोनों के लिए स्केल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने अलग अलग स्केल लिया है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ, अब लास्ट काम है कि ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन जरूर यूज कीजिएगा कि किस तरह से आपका साइन कन्वेंशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड का यूजिंग पॉइंट लोड आपने देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बट make more and more practice. Further we are going to solve many more question on SFD and BMD in the coming video. तब तक के लिए आपको थैंक्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ये अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स।